कुछ लोग भी जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं आज के इस बड़े फैसले पर कि वो क्या सोच रहे हैं। अमित पांडे का रुख कर लेती हूँ, अमित के साथ कुछ लोग भी। अमित, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जरा बातचीत कीजिए लोगों से, वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है और ऐसे में कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन्हीं से सीधा हम सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडब्ल्यूएस को लेकर फैसला आया है जिसमें उसको संवैधानिक माना गया है। इस पर क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस तरह का फैसला सही है? देखिए, पक्ष दोनों की ओर देखना होगा, सही या गलत को। सुप्रीम कोर्ट एक विद्वान मत माना जाएगा। जहां तक सवाल है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता। गरीब तबके को ठीक है, उसको समानता के स्तर पर लाने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन जहां तक सवाल आरक्षण का है तो उसको कानूनी और अमली जामा पहनाने के लिए दोबारा उस इतिहास में जाना होगा। आरक्षण जहां से शुरू होता है, यदि आपको समानता लानी है तो समानता के अधिकार को भी बराबर करना होगा। जिन व्यक्ति विशेष को आरक्षण दिया गया था, 4000 साल उस तबके को दबाए रखा, क्या वो आज बराबर आ चुके हैं? यदि नहीं आए हैं तो मेरा मानना है जो वर्ग वंचित रखा गया उस समानता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर इस ओर ध्यान देना होगा। सर, आपको क्या लगता है कि 10% का जो रिजर्वेशन था उसको कंटिन्यू किया गया, सही मानते हैं, या लगता है कि आपको क्या लगता है कि इससे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है देश का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसको भी अब आगे बढ़ने और ऊपर आने का मौका मिलेगा इससे? बिल्कुल सही बात है कि पैसों के अभाव में शिक्षा किसी की छूटनी नहीं चाहिए। वो एक मुख्य उद्देश्य यह रहना चाहिए कि किसी की शिक्षा इसलिए नहीं छूटनी चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई से इसलिए नहीं छूट जाना चाहिए कि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकता। तो इसलिए सरकार को इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है और उनको शिक्षा में जहां जितनी मदद दी जा सके, चाहे आरक्षण के द्वारा दी जाए या अदरवाइज दी जाए, तो वो बहुत जरूरी मैं मानता हूँ। शिक्षा तो कंपलसरी है, वो तो दी जानी चाहिए, उसमें आरक्षण का मैं समर्थन भी करता हूँ। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही बिना SC, STs और OBCs के आरक्षण को छेड़े हुए, उनसे छेड़छाड़ किए बिना गरीब तबके के लोगों के लिए 10% का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। चुनाव भी, गुजरात में भी चुनाव है, दिल्ली में MCD है, तो इस तरह के फैसले का कोई असर होगा चुनाव में भी? नहीं, स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट का। ये मेरी अपनी निजी राय है, इसे बिल्कुल इसका स्वागत भी होगा और ये सर्वमान्य भी है। चुनाव में कोई असर पड़ेगा? चुनाव में मैं नहीं समझता कि इसका कोई विशेष असर पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उस वंचित तबके को जो धन के अभाव के अंदर जाति विशेष का ना होके करीब हो। ठीक है अमित, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा आती हूँ और अहमदाबाद ये चलते हैं अब, और वहां से भूपेंद्र लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, लोग हैं तो बातचीत कीजिए। और दूसरा, एक तौर पर आपने साफ कर दिया है कि इस फैसले का बीजेपी को गुजरात इलेक्शन में और फायदा होने वाला है। बिल्कुल, हम लोगों से बात करते हैं, चूंकि गुजरात में चुनाव है और यहाँ पर तमाम चीजों को चुनावी चश्मे से ही देखा जा रहा है। और इस समय जो लोग हैं आसपास में, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भैया एक सेकंड सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें जो 10% रिजर्वेशन था ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, वो अभी हरी झंडी दे दी है, मतलब वो लीगल हो गया है, मिल सकता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी है और 10% जो अपर कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलने जा रहा है? हाँ, तो अच्छी बात है। तो अपर कास्ट का भी ऐसे कोई नहीं रहता है कि सभी पैसेदार ही रहते हैं अपर कास्ट वाले, उसमें भी थोड़ी माइनर जो है गरीब लोग, उसको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका हिसाब से जो सरकार ने किया है, जो लीगल है, वो अच्छी बात है। इसका चुनाव पे कोई असर आपको लग रहा है? हाँ, चुनाव पे डेफिनेटली असर तो होगा थोड़ा। जो माइनर परसेंट है, जो गरीब लोग है, उसमें भी गरीब लोग होते हैं, वो थोड़ा प्रभावित होंगे इस चुनाव के हिसाब से। बिल्कुल, और भी लोग हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो लोग इस चीज को देखते हैं। भाई, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% रिजर्वेशन दिया था, वो अभी उन्होंने उसको हरी झंडी दे दी है। तो जो गरीब लोग हैं, सवर्ण वर्ग के, ऊंची जाति के, अब उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले? बढ़िया है, अच्छा है, देना ही चाहिए। लेकिन इसका अब चूंकि इलेक्शन है तो हर चीज को थोड़ा सा उसके हिसाब से देखा जाता है, तो आपको लगता है कोई असर होगा इसका? इलेक्शन की ओर से क्यों देखना है? ये सब जो करना है वो करना है, जो सही है वो तो करना ही पड़ेगा ना।
लेकिन अगर किसी को भी फायदा मिलता है तो उसका असर जो है चुनाव के मोड पर होता जरूर है। होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन करना चाहिए। जरूरी है भले मतदान पर असर। हाँ, सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रक्रिया को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और अब ये हरी झंडी हो गई है एक तरह से कि जो भी गरीब है चाहे वो ऊंची जाति के हैं उनको भी आर्थिक आरक्षण जो है अब मिलेगा, और चूंकि चुनाव है गुजरात में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो हर एक को एक नज़रे से ही देखते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब है या पैसा वाला है। तो मेरे हिसाब से सबको उसका जो फ़ायदा होना चाहिए वो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, भले वो गरीब हो, वो उसका हक है, मिलना चाहिए। लेकिन अब चूंकि गुजरात में चुनाव है तो कोई भी चीज अगर किसी को मिलती है तो उसका असर जरूर होता है, तो वोट पर इसका देखो कैसा है, चुनाव है वो तो हर साल आता है जाता है, बराबर है, बट जो जिसका जो हक का है वो मिलना चाहिए। बस मैं वो चीज़ में बिलीव करता हूँ। चुनाव है लेकिन हर साल, असर कैसा है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। बाकी नेगेटिव लोग लेने वाले वो नेगेटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव लेके उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारा गुजरात आगे बढ़ना चाहिए। यस डेफिनेटली। देखिए विपनेश, यहाँ पर आपने सुना कि लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि ज्यादातर राय ये है कि सबको ये आर्थिक आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो गरीब हैं भले वो उच्च जाति से है लेकिन उनको भी इस तरह का हक है, और चुनाव है तो इसका असर भी जो है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। जी, तो इसका असर इलेक्शन पर, चुनाव पर पड़ने वाला है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसीलिए हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमने बात की और गुजरात में भी जो लोग हैं उनसे हमने बात की, और ये बात प्रभाकर मिश्रा, काफी लोग कह रहे हैं कि ठीक है जो लोग सक्षम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।